आदि दोस्तों, आज की कहानी है सबसे प्यारी बहू हमारी। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रातः उत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसने उसको आसाहत देकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्कंधा मेरे बेटे सुवस की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। सुवस मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुवस में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्कंधा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्कंधा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने सुवस को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद स्कंधा हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा आशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने सुवस के लिए, पर ये तो हमेशा डर लगता था कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊं तो वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और सुवस स्कंधा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्कंधा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां बजी, नींद खुली, अभी 6 भी बजे थे। बाहर निकलकर देखा स्कंधा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुवस आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुवस ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने स्कंधा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही है, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूँगी, तो घर का सब आपको ही देखना पड़ेगा। स्कंधा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती थी कि यह इसका छल तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर बहुत खुश भी थी। पर खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रात रोती रहती। उस समय मेरी स्कंधा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैंने आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विशाल को देखती रही। उसकी नम आँखों को भी देख लिया था। सुवस और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी रही। स्कंधा वास्तव में बहुत कोमल थी, घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पश्चाताप था।
पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुहास ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुहास, तूने स्कंधा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुहास ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगाई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक स्कंदा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें काजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थीं, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती हैं क्या। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी स्कंधा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है, वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी नहीं धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है, और जब गुस्साती तो उफ पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो विशाल कहते हैं, आदर्शों के नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। वीडियो अच्छी लगी